टोपोग्राफी ऐसा है, खासकर आपका बनिहाल से लेके यहाँ पूरा रामबन का जो स्ट्रेच है कि बारिश के बगैर भी यहाँ पे लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं, शूटिंग स्टोन्स आते रहते हैं। तो जब बारिशें इस कदर हो तो आपका लैंडस्लाइड होना काफी ज्यादा लाजमी बनता है। तो ऐसे में ऑलरेडी हमने एडवाइस किया था कि अपना जो ट्रैवल प्लान है इसको अकॉर्डिंगली बनाए, खराब मौसम को मद्देनजर रखते हुए। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी हुआ है वेदर में थोड़ा सा। अब दोपहर के बाद फिर जो है बारिशों का सिलसिला एक बार फिर थोड़ा सा रहने के चांसेस हैं। टिल लेट इवनिंग तक आज एक बार फिर जो है बारिशें हो सकती है, इंक्लूडिंग रामबन और जो डोरा कितवाड़ का जो एरिया है, चित्रा, यहाँ वैली के अंदर भी, खासकर साउथ कश्मीर और एडजॉइनिंग एरियाज के अंदर। बिल्कुल, अभी हमने देखा कि आप लोगों के प्रेडिक्शन की वजह से, आप लोगों की पेशन गोई की वजह से पीएम मोदी का दौरा भी रद्द हुआ क्योंकि मौसम की सूरत हाल काफी ज्यादा खराब थी और सेम सिचुएशन हमने देखा भी। मैं आपसे समझूंगा क्या आने वाले दिनों में और भी सूरत हाल खराब हो सकती है? मौसम की कोई पेशन गोई है इस तरह की सिचुएशन के लिए? कमिंग डेज में देखो, कल भी थोड़ा कुछ एक जगहों पे हल्की बारिश, थंडर, लाइटनिंग इस टाइप का इवेंट रहेगा, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट एक्टिविटी या कोई मेजर रेनफॉल नहीं है। तो फिर भी थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए क्योंकि गस्टी विंड्स, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग से भी कल डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं। तो बाकी कोई सिग्निफिकेंट एक्टिविटी नहीं है। कल थोड़ा सा बारिश, लाइट रेन इधर उधर हो सकता है। फ्रॉम 22 ऑनवर्ड्स टिल 28-29 तक ऐसे कोई मेजर फोरकास्ट नहीं है। वेदर अमूमन ड्राई रहेगा। डिप्टी कमिश्नर बशीरुल हक चौधरी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बशीरुल हक चौधरी साहब, सबसे पहले इस्तकबाल है आपका। समझने की कोशिश करेंगे क्या मामला कंट्रोल में? हालांकि आप लोगों की मेहनत रंग लाई है और बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपकी जुबानी क्या सूरत हाल है इस वक्त? रंग लाई है हमारी मेहनत। हम जो है वो रात को लगभग 3:30 बजे से जो है वो स्पॉट पे हैं, रोड पे हैं। तो यहाँ पे जो है रात को 12 बजे के करीब हल्की हल्की बारिश शुरू हुई, लेकिन जिसकी तूल जो है 1:15 बजे के करीब जो है वो बहुत तेज हो गई, बढ़ गई, जिसकी वजह से ओले गिरे जो है वो बारिश बहुत तेज गिरी और जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड आ गया, लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा हो गए। तो उसकी वजह से जो है अभी तक 3 जानों का नुकसान हुआ है, जिसमें जिनकी डेड बॉडीज को हमने जो है वो रिकवर कर लिया है और आखिरी रसूमात के लिए भेज दिया है। लगातार जो हम देख पाते हैं, आप अपडेट करते रहते हैं, एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा लोगों के साथ आप बिजी भी रहते हैं और इस वक्त आप देख रहे थे 3-4 दिनों से लगातार आप लोग कोशिश भी कर रहे थे इन तमाम तर चीजों के लिए। बाकी ये जो मौतें हुई हैं, क्या सड़क के लिए या फिर कहीं भी गुजरने के लिए ट्रैफिक के लिए कोई एडवाइजरी जारी की गई थी लोगों को जो जिससे फॉलो नहीं किया गया और इस तरह हादसा हुए? बेसिकली 2 घर दबने की वजह से हुए हैं। 2 घर जो हैं वो स्लाइड से दब गए। तो ये तभी जो है घर के अंदर ही घर का जब मलबा गिरा इनके ऊपर तो तभी इनकी डेथ हुई है तीनों की। ये रोड से या स्लाइड गाड़ियों के बीच में ये ऐसी वो किसी किस्म की कोई मौत नहीं हुई है। अभी फिलहाल जो सूरत हाल बनी हुई है, क्या आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि मौसम की सूरत हाल फिर बिगड़ सकती है, मुख्तार साहब ये बता रहे थे, तो क्या आने वाले दिनों में लोगों के लिए अभी खतरा है या कोई एडवाइजरी आपकी जानिब से? नहीं, एडवाइजरी हमारी हमेशा से रहती है। जैसे आजकल आपने देखा है कि हफ्ता 10 दिन पहले ही प्रेडिक्शन मौसम की हो जाती है, उसमें हमारी एडवाइजरी रहती है, हमारी टीम रहती है। जैसे आपने देखा कि रात को लगभग 1:15 बजे से हमारी जो कंट्रोल रूम जो डीसी ऑफिस के अंदर रहता है उससे जो है वो लगातार जो है वो लोगों के कांटेक्ट किया जा रहा है। जो हमारे विलेज फंक्शनरीज हैं, नंबरदार हैं, चौकीदार हैं, प्लस SDRF की टीम है, NDRF की टीम है जो ऑन द स्पॉट हैं और जिनको मोबिलाइज किया गया और तभी जो है वो ऊपर वाले की मदद से जो है वो बहुत जानों को जो है वो बचाया जा सका और लोगों को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। अब हमारे सामने एक जो चैलेंज ये है कि हम अभी रिस्टोरेशन कितना जल्दी करेंगे, चाहे वो नेशनल हाईवे का हो, चाहे वो बाकी जो टाउन्स हमारे हैं उनका हो या एसेंशियल सर्विसेज का हो, तो वी आर ऑन इट। तो आई थिंक कि आज शाम तक जो है वो हम मेजॉरिटी जो यातायात है उसको खोल देंगे सो दैट के एसेंशियल सर्विसेज की बहाली हो। चौधरी साहब, एक सुगबुगाहट या फिर कहिए कि अफवाह इस वक्त बहुत ज्यादा गर्म है कि 100 के करीब लोग मिसिंग भी बताए जा रहे हैं, क्या इसमें कोई सच्चाई है या इस सिलसिले में जिला इंतजामिया कुछ कर रहा है? बिल्कुल गलत अफवाह है। ऐसी कोई भी सूरत हाल कहीं पे भी जो है वो बिल्कुल नहीं है, ना कहीं पे लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि हमने हर टीम को, हर इलाके को, हर जगह से चेक किया है। ऐसी कोई भी नहीं, ये र्यूमर है। मेरी आपके माध्यम के जरिए लोगों से अपील है कि बिल्कुल भी जो है ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन, र्यूमर्स पे बिलीव ना करें। जो डीसी ऑफिस से जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं या हमारे फोन नंबर्स हैं उनसे जो है राब्ता करके आप जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन जो है मौसूल करें
बल्कि र्यूमर्स के ऊपर बिलीव ना करें, और जिसने भी ये र्यूमर फैलाया वो सरासर गलत है, किसी भी फैक्ट पे बेस्ड है। बिल्कुल। चौधरी साहब, ये भी समझेंगे आपसे, जिस तरह की सिचुएशन हमने अलग अलग इलाकों में देखा, जहां अभी पहाड़ी एरियाज में रहने वाले लोग, गांव बस्ती या घर या कोई भी आम आदमी, क्या उन्हें वहां से शिफ्ट होने की जरूरत है, या फिर अभी रामबन के आसपास सारी चीजें कंट्रोल में? अभी 3-4 जगहों पे हमें ऐसी जरूरत थी कि जहाँ से शिफ्ट किया जाए, हमने वहाँ से शिफ्ट करा लिया गया है, और बाकी अभी किसी जगह से ऐसी जरूरत महसूस नहीं हुई। हमारी टीम जो है वो ग्राउंड पे रहती है, हमारा कंट्रोल रूम 24 आवर्स फंक्शन करता है, और उसमें सारी चीजें जो है हर घंटे के बाद जो है वो अलग अलग लोगों से जो है वो इत्तला ली जाती है, चाहे वो नंबरदार हो, चौकीदार हो, आवाम का नुमाइंदा जो गांव में रहता है उनके जरिए। तो इसलिए ये सारी चीजें जो है वो कैटेगोरिकली जो है वो देखी जाती है, और इसमें पूरी एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट है। जैसे आप देखें कि रात को 3:30 बजे से जो है वो हम भी फील्ड में हैं। बिल्कुल। तो एक जो है वो मैसेज बड़ा क्लियर चला जाता है, लोग अलर्ट हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगा कि लोगों की जो बेदारी है, जहनी तौर पे बहुत अलर्ट थे लोग, जिनको जो ही जिस समय पता लगा उन्होंने फोन किया, उन्होंने सारी चीजें बताई, और जिसकी वजह से हम जो है वो इंसानी जानों को बचा सके। बड़ी बात है। लेकिन आपकी जुबानी हम आम लोगों के लिए मैसेज भी चाहेंगे कि लोगों के लिए इस वक्त क्या कहना चाहेंगे, खास तौर पे जो इस एरिया में कहीं ना कहीं मुतासिर हुए हैं या फिर अफवाहों का शिकार? हमारी लोगों से यही अपील है कि देखें, आप जो है वो किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन पे ध्यान ना दें। हमारे नंबर हैं, आज सोशल मीडिया का दौर है, आज फोन नंबर बहुत सारे ऑफिसर्स के अवेलेबल हैं, आप उन पे कॉल करें, और जो भी एडवाइजरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हैंडल से जो इशू होती है, सोशल मीडिया हैंडल से, या जो हम अनाउंसमेंट करवाते हैं, उस पे बिलीव करें, किसी र्यूमर में ना आए, और अगर कहीं पे कोई ऐसी चीज है तो अपनी जान को जो है वो बचाएं, और रेस्क्यू में जो है वो इमीडिएटली हमें इन्फॉर्म करें, हमारी सूचना हमें दें, ताकि हम आपको जो है वो सेफ लोकेशन पे ले जाने में आपकी मदद कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया डीसी साहब, लोगों की तमाम तरह हौसला अफजाई के लिए। तो बशीर हक चौधरी साहब का साफ तौर पे कहना है कि डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा किसी की अफवाह पे, किसी तरह की खबरों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बल्कि साफ तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो एडवाइजरी जारी की जाती है उसे फॉलो करें, और किसी भी तरह की अगर मालूमात लेनी है तो ऑफिसर्स के नंबर वो जारी कर दिए गए हैं। रामबन का रुख करेंगे। रामबन से हमारे साथ खुर्शीद जुड़े हुए हैं, और श्रीनगर से मीर, साथ साथ गांधरबल से सबा हमारे साथ जुड़ी हुई है लगातार। खुर्शीद, कई जगह की जो खबरें डीसी साहब खुद भी बता रहे थे, लेकिन ग्राउंड से थोड़ी सी तस्वीरें या फिर अफवाहें कुछ भयावह आ रही है कि 12-15 कुछ ऐसे ही लैंडस्लाइड लगातार हुए हैं और उसकी चपेट में लोग आ गए हैं, जिसे आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है कि लोग कितने ज्यादा मिसिंग हैं या कितने ज्यादा मरे हैं। क्या सूरत हाल है ग्राउंड जीरो पर? जिस तरह शिरुलक चौधरी बता रहे थे कि जिस तरह रामबन से बनिहाल तक ऐसे ये लोकेशन है कि 10 से 12 ऐसी लोकेशन है जहां पे मिट्टी के तोड़े गिर आए नेशनल हाईवे के ऊपर, और जहां पे लैंडस्लाइड हुई है, जिसकी वजह से जम्मू सीनियर कौमी शाहरा बंद हुई। जो अफवाह बता रहे हो कि 100 से लोग मिस है, ये बिल्कुल गलत अफवाह है। ऐसी कोई अफवाह नहीं। अलबत्ता डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 100 लोगों तक जो है रेस्क्यू सुबह से कर दिया गया है। सुबह के 3 बजे से अभी तक जो है सुबह 8-9 बजे तक 100 लोगों को करीब जो है वो सेफ मुकाम पर पहुंचाया गया है, रेस्क्यू कर दिया गया है। जो डेंजर जोन में आते थे, जहां पे ये जो बादल फटा है, वहां पे 3 लोगों की मौत हुई, और वहां सुबह सवेरे ही जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम पहुंची, और कैसे टीवी इस खबर पर सुबह से लगातार दर्शकों को जो है जहां तक समझ पा रहे हैं खुर्शीद कि आप ऑन ग्राउंड अर्ली मॉर्निंग वहां पे आप पहुंच गए थे जहां पे इस तरह के हादसा हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप वो तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ सूरत हाल है वहां की आम लोगों को, क्योंकि पीछे की जो तस्वीरें नजर आ रही है कुछ थोड़ी ज्यादा ही भयावह नजर आ रही है। खुर्शीद जी अमित जी, देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं इस वक्त जम्मू सीनियर कौमी शाहरा पे हूं, और बनिहाल से करीब और वहां पे फंस गया हूं, क्योंकि उसके आगे जो है गाड़ी नहीं जा सकती है। जो अभी तस्वीरों में एक जो रैप है, जो पुल है, वहां पे जो है पूरा रोड है वो धंस गया, और उसके आगे जो है वहां तक गाड़ी नहीं जाती है। तो मैं जम्मू सीनियर कौमी शाहरा रामबन और बनिहाल के बीच में हूँ। बनिहाल से करीब 20 वक्त फंसा हूं, और वहां से हम दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं, और जम्मू सीनियर कौमी शाहरा पे। और जो सेरी का मुकाम है, जैसे डीसी साहब बता रहे थे, जो बारिश तेज हुई, काफी तेज हालत में जो है पत्थर और मलबा जो है एक साथ आए, जिसकी वजह से एक होटल भी जो है उसमें दब गया। कई गाड़ियां जो है 10 से 12 गाड़ियां जो है श्रीनगर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे थे, वो उस मलबे में दब गई, लेकिन इंसान की जान जो है वो बच गई। और जो कुदरती आफत जो है, जो बादल फटने की वजह से जो 2 मकान ढह गए,
उसकी वजह से जो है 3 लोगों की मौत हुई। तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जो लैंडस्लाइड हुआ या जो मलबा आया उसकी वजह से जो है सिर्फ गाड़ियों का नुकसान तो माली नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन जानी नुकसान जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे ऐसा नहीं हुआ। अलबत्ता बादल फटने की वजह से जो दूर दराज एक इलाका है जिला रामंदगाई, वहां पे जो है बादल फटने की वजह से एक दो मकान, जाहिर सी बात है उन तमाम तर चीजों को कंक्लूड करके ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ तबाही इस वक्त हमें देखने को मिली है। हालांकि ग्राउंड जीरो पे हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, नुमाइंदे मौजूद हैं। खुर्शीद बने रहिए हमारे साथ, और सबसे पहले कि आप सेफ रहिए, अच्छी जगह पे रहिए जहां से किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो। उम्मीद के लिए खुर्शीद सुरक्षित रहिए, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पे उस जगह पे है जहां पे सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब है और पुल डैमेज है, वहां से गुजरना थोड़ा सा मुश्किल है। इस वजह से मैं चाहूंगा कि आप सुरक्षित रहें, बाहिफाजत रहें, और मीर तमाम तर मालूमात के लिए, अपडेट के लिए आपका रुख करेंगे और तमाम तर बेहतरीन जो सूरत हाल होगी लोगों को उससे मुतला करते रहेंगे।